बहुत सी बातें ज़िंदगी में ऐसी हो जाती हैं जिन्हें अगर याद किया जाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम जितना उसे इग्नोर करते हैं और कभी भी उस तरह का मिलता जुलता वाक़या सामने आता है तो वो सब बातें याद आने लगती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जैस्मीन नाम की लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ और मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी सुना रही हूँ। तो आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम जैस्मीन है और मैं बता रही हूँ अपनी स्टोरी आज से लगभग 20 साल पुरानी, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। मेरे कॉलेज का रास्ता काफ़ी दूर था, कम से कम 4 किलोमीटर रहा होगा और उस ज़माने में हम लोग पैदल ही जाया करते थे। साथ में मेरी कुछ सहेलियां होती थीं जो मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती थीं। उसमें कुछ सीनियर लड़कियां थीं और कुछ जूनियर, और एक दो लड़कियां मेरे साथ की थीं। तो अक्सर हम लोग बातें करते हुए कॉलेज पहुंच जाते थे और बातों में ही वो लंबा रास्ता कट जाया करता था। पर हमेशा ऐसा नहीं होता था कि पूरा ग्रुप एक साथ जाए। कभी ज़्यादा लड़कियां हो जाती थीं और कभी कम, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि सिर्फ हम 2 लड़कियां ही जाते थे, और कुछ एक बार तो अकेले भी जाना पड़ता था क्योंकि उन लड़कियों की क्लास या तो जल्दी होती थी या फिर बाद में देर तक। तो मैं तो अपने हिसाब से अपनी क्लास के अनुसार ही जाती थी। अब ये रास्ता काफ़ी चलने वाला रास्ता था। इस पर बसें, ट्रक, स्कूटर, साइकिल वगैरह चलती थी। चौड़ी सड़क थी और अच्छा खासा ट्रैफिक रहता था। लेकिन 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद में एक इलाका आता था जो काफ़ी उजाड़ था, और वहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए कुछ पुराने मकान थे। मेरे ख्याल से 8-10 मकान रहे होंगे। वो मकान इस कदर खंडहर के रूप में बदल गए थे कि उधर कोई जाता ही नहीं था। शायद उनके मालिकों ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन वहाँ जाते समय मुझे कुछ अजीब सा लगता था। जब साथ में लड़कियाँ रहती थीं तब तो इतना नहीं महसूस होता था, लेकिन जब कभी अकेले जाती थी तो मेरी निगाह खुद ब खुद उन मकानों की तरफ चली जाती थी। और उन मकानों में एक मकान काफ़ी अजीब सा लगता था। जितना भी मैं उधर ना देखना चाहती, उतना ही मेरी निगाह उधर घूमती। एक क्यूरियोसिटी सी मन में बनी रहती और मैं लगातार उधर देखती। और उस मकान को देखते ही एक अजीब सी कशिश पैदा होती। ऐसे लगता कि कोई मुझे देख रहा है। उस मकान के अंदर खिड़कियां बिल्कुल टूटी हुई थी और उसकी 4 दीवारी बिल्कुल गिर चुकी थी। अंदर का नज़ारा नहीं दिखता था क्योंकि धूल मिट्टी से सब शीशे अटे पड़े थे। खैर, मेरा तो रोज़ का आना जाना था और मैं जाती रहती थी और उसी तरह से रूटीन में मेरा काम चलता था। तो इसी तरह दिन निकल रहे थे और टाइम बीत रहा था। एक दिन रात को मैं सोच रही थी कि उन मकानों में आखिर कौन लोग रहते होंगे, किस तरह की ज़िंदगी रही होगी उनकी, और मैं बार बार सोचती और कल्पना करती रहती। वो मकान मेरे जहन से उतरता ही नहीं था और मैं सोचती थी एक बार वहाँ जाके तो देखा जाए कि वहाँ आखिर है क्या। एक जो कम उम्र में क्यूरियोसिटी होती है वो मेरे अंदर भी थी और मैं जानना चाहती थी और बहुत कुछ देखना चाहती थी। खैर, इसी तरह कुछ दिन निकल गए। आज मैं जा रही थी
तो आज मेरे साथ कोई भी लड़की नहीं थी। हाँ, आगे जाने पर मेरे साथ की 2 लड़कियां मिल गईं और हम लोग जाने लगे। चलते चलते हम अपने कॉलेज पहुंच गए। क्लास ख़त्म हो गई। मेरी क्लास आज काफ़ी लेट थी, करीब 5 बज गए थे, क्योंकि 5 बजे लास्ट क्लास होती थी और उसके बाद कॉलेज बंद हो जाता था। मैं घर के लिए रवाना हो गई। मेरे साथ आज कोई भी लड़की नहीं थी, क्योंकि सभी जल्दी जा चुकी थी। चलते चलते मैं जल्दी कदम बढ़ाते हुए चल रही थी और ये समय थोड़ा हल्की सर्दी का था और हल्की हल्की ठंड थी। ट्रैफिक कुछ कम हो गया था, क्योंकि सर्दी के मौसम में अक्सर लोग कम निकलते थे। इसी तरह मैं चलते चलते आगे को बढ़ी और उसी जगह पहुंच गई जहां से वो पुराने मकान शुरू हो जाते थे। काफ़ी बड़े बड़े मकान थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इसी तरह मकान धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे और आखिर में वो मकान जो एक अजीब सी कशिश लिए हुए था, उसकी तरफ मेरी निगाह हमेशा की तरह चली गई और मुझे ऐसे लगा जैसे उस मकान के अंदर से कोई झांक रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस समय और इस मकान में कौन है। जिज्ञासा तो पहले से ही बनी हुई थी। मैंने बहुत ध्यान से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब मैंने सोचा अंदर चल के देखा जाए क्या है। हल्की शाम तो ढल चुकी थी, पर फिर भी बाहर तो उजाला था। मैं किसी तरह उसकी दीवार पार करके अंदर पहुंची। दीवार टूटी हुई थी, इसलिए मुझे अंदर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। अंदर कदम रखते ही मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा हल्की सी चरमराहट के साथ खुल गया। मैंने मकान के अंदर एक गलियारा देखा। उस गलियारे से लगे हुए कुछ कमरे थे। उन कमरों में भी मैंने अंदर जाके देखा। कमरे पूरी तौर पे धूल और मिट्टी से और गंदगी से भरे हुए थे। शायद बरसों से यहाँ किसी के कदम नहीं पड़े थे और मकान बेहद गंदा था। किसी तरह अपने पैरों को संभालते हुए रखते हुए मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही। उन कमरों में अभी भी एक अजीब सा एहसास लग रहा था और मैं बार बार सोच रही थी कि कुछ लोग तो यहाँ ज़रूर रहते होंगे। कैसे होंगे वो और क्या करते होंगे। खैर, इसी तरह चलते चलते मैं धीरे धीरे एक आंगन में आ गई और उस आंगन में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। वो पीपल का पेड़ देखते ही मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने इंसान की सूरत में कोई पेड़ खड़ा कर दिया हो, क्योंकि उसका तना कुछ इसी शेप का बना हुआ था जो देखने में काफ़ी खौफनाक लग रहा था। मैं एकटक उधर ही देखती रही और साथ साथ सोचती रही कि ये कितनी अजीब जगह है। क्या वीरान जगह ऐसी ही हो जाती हैं? अब मैं लास्ट के कमरे में गई। मैंने कहा ये कमरा भी देखा जाए और जिज्ञासा के कारण मेरे कदम उस कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरा बहुत बड़ा था और चारों तरफ खिड़कियां शीशे से बनी थी। हालांकि उनके शीशे टूट चुके थे। साथ ही कमरे के अंदर एक पलंग पड़ा था जो बहुत पुराना और अच्छा नक्काशीदार रहा होगा, लेकिन अब उसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी। पलंग पे निगाह पड़ते ही मैं चौंक सी गई, क्योंकि हल्की रोशनी में मुझे लग रहा था उस पर कोई लेटा हुआ है। मुझे बहुत ताज्जुब लगा कि इस वीरान और टूटे खंडहर नुमा घर में इस पलंग पर कौन लेटा हुआ हो सकता है।
मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? लेकिन उधर से कोई आवाज़, कोई हरकत, कुछ भी नहीं हुआ। मैं देखती रही ध्यान से और मुझे लगा शायद वो कोई मुर्दा था। एक पल को मुझे डर लगा और डर के मारे मैंने सोचा कि यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि वीरान जगहों पर जाने से डर के सिवा कुछ नहीं मिलता है। और इसका जिक्र मैंने अपनी माँ से भी किया था और कुछ लोगों को भी बताया था कि कॉलेज जाने वाले रास्ते में मुझे कुछ मकान दिखाई देते हैं जो बहुत ही अजीब लगते हैं। तो कुछ लोगों ने तो मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटा उस तरफ मत देखा करो, सीधे अपने रास्ते जाया करो। उजड़े हुए मकान में जाने या उधर देखने के लिए कुछ भी नहीं होता, उधर देखना भी नहीं चाहिए। और मैं यही सोच रही थी कि मैं किस रौ में यहाँ चली आई और सामने इस पलंग पे पड़े हुए जिंदा या मुर्दा जो भी था वो उसको देख रही थी। अब मैंने वापस जाने की ठान ली और मैं वापस मुड़ी। मुड़ते ही मुझे ऐसे लगा जैसे कोई कराह रहा हो पीछे। मैंने फिर भी पीछे घूम के नहीं देखा और आगे कदम बढ़ाया, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। डर के मारे मेरी आवाज़ बंद सी हो गई। ना मैं चीख सकती थी ना चिल्ला सकती थी। शायद उस पलंग पे पड़े हुए मुर्दे ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, लेकिन वो कैसे पकड़ सकता था, वो तो काफ़ी दूर था। मैंने हल्की नज़र घुमा के देखी तो देखा वो मुर्दा वैसे ही पलंग पे लेटा हुआ था और उसका लंबा हाथ मेरे हाथों को कस के पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा था। डर के मारे मेरी हालत खराब हो चुकी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक हल्की सी चीख के साथ ही मैं अपने होश खोती चली गई और फिर मुझे कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ। कुछ देर बाद मुझे जब होश आया तो मैंने अपने आप को मकान के बाहर पाया। वहां पर कुछ आस पड़ोस के लोग मुझे उठा रहे थे और हल्का सहारा देकर वो उठाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं बेहोश थी। होश में आते ही मैं उठ गई। उसमें से एक आदमी ने कहा, बेटा आप इधर कहाँ जा रही थी? मैंने आपको अंदर जाते हुए देखा। इन मकानों में तो कोई भी नहीं जाता। आपको मैंने जाते देखा तो मैं कुछ देर बाद आपके पीछे आया और मैंने देखा आप जमीन पर बेहोश पड़ी हो, तो मैं बाहर ले आया और आप कहाँ रहती हो, हम लोग आपको पहुंचा देंगे। मैंने कहा मैं चली जाऊंगी और मैं धीमे कदमों से चल पड़ी। हालांकि उन लोगों ने मुझे सख्त हिदायत दे दी कि इन मकानों में मत आया करो, कोई नहीं जाता यहाँ। और ख़ास तौर पे ये मकान जिसमें आप गए थे, ये तो बिल्कुल भूतिया मकान है। अक्सर वहाँ रोने कराहने की आवाज़ें आती हैं और कुछ लोग तो डर के मारे वहाँ से चीखते हुए निकल गए। तो अब वहाँ कोई नहीं जाता। उनकी बातें सुनते सुनते मैं धीरे कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ी। तो दोस्तों, इस बात को बीते हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे वो वाकया कभी नहीं भूलता। और जब भी कुछ इस तरह की बात चलती है तो मुझे वो मकान याद आ जाता है। आंखों के सामने सारा मंजर उतर आता है और ऐसे लगता है कि मैं वहीं पे ही मौजूद हूँ। तो दोस्तों, अक्सर ये बातें लोगों के जीवन में घटती हैं और वो इधर से उधर कहीं भी जाते हैं तो उन्हें कुछ खौफनाक जगहों का सामना करना पड़ता है और इस तरह के अनुभव होते हैं
हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा घटा हो या आपको कोई जगह बहुत डरावनी लगी हो, लेकिन मैं उसके बाद से इस तरह के मकानों में कभी नहीं गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने भी कभी अनुभव किया होगा और आप भी जानते होंगे कि इस जगह जाना वाकई अच्छा नहीं होता। हालांकि इन बातों में हो सकता है कोई सच्चाई ना हो, लेकिन महसूस करने की क्षमता तो हर इंसान में होती है, और कौन कब क्या महसूस कर जाए ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, अब मैं इस कहानी को यहाँ ख़त्म करती हूँ। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे आपको कहानी दोबारा और सुना सकूं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जल्दी ही नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।